भारत का क्वाड संगठन में शामिल होना हो या फिर भारत और अमेरिका की मजबूत होती दोस्ती हो, रूस इन दिनों हर मुद्दे पर भारत को कोसने का काम कर रहा है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि रूस को अपने हथियारों के व्यापार के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अमेरिका के साथ सही रास्ते पर जा रही भारत की विदेश नीति अब रूस को खटकने लगी है, लेकिन वहीं तुर्की जो गलतियां किए जा रहा है, इसके बावजूद रूस ने तुर्की की गलतियों को नजरअंदाज किया है। एक तरफ जहां रूस तुर्की को अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जहाज और अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचने के प्रयासों में लगा है, तो वहीं तुर्की ने यूक्रेन के साथ काला सागर में एक ऐसा समझौता किया है जो रूस के लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी रूस चुपचाप बैठा है। जैसा कि यूक्रेन के साथ रूस की दुश्मनी काफी पुरानी है और जब से रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा किया है, तब से यूक्रेन रूस का सबसे बड़ा विरोधी बन गया है। और अब उसी रूस के विरोधी यूक्रेन के साथ तुर्की ने काला सागर में अपने सैन्य साझेदारी को बढ़ाने का ऐलान किया है, जबकि रूस काला सागर में किसी भी साझेदारी को अपने लिए सबसे बड़ी चुनौती मानता है। लेकिन तुर्की ने रूस के दुश्मन यूक्रेन के साथ न केवल सैन्य साझेदारी की है, बल्कि ड्रोन, एंटी शिप क्रूज मिसाइल के अलावा यूक्रेन के लिए काला सागर में नौसैनिक अड्डा बनाने का भी ऐलान किया है। अब हैरानी वाली बात यह है कि तुर्की ने काला सागर में यूक्रेन के साथ जो समझौता किया है, वह समझौता सीधे रूस के संप्रभुता को चुनौती है, लेकिन फिर भी रूस ने अभी तक इस पर कोई भी बयान नहीं दिया है। तुर्की की ऐसी हरकतों के बाद भी रूस ने तुर्की को अपने लड़ाकू जहाज और मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचना चाहता है। हालांकि तुर्की का साथ पाके यूक्रेन ने खुशी जाहिर की है और यूक्रेन ने ऐलान किया है कि वह काला सागर में रूस के मनमानियों के खिलाफ अपने नौसेना को मजबूत बनाने के सारे प्रयास करेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान केवल रूस को है, क्योंकि रूस कहीं न कहीं अमेरिका को टक्कर देने के चक्कर में न केवल अंधा बन चुका है, बल्कि तुर्की और चीन को बढ़ावा देने का काम भी कर रहा है, जबकि कल को यही तुर्की और चीन रूस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनेंगे।